Auzu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. I am teacher Muhammad Salim, posted at Boys High School, Porupet. Our class is 9th, subject mathematics. Name of the chapter is construction. And our today's topic is construction of 165-degree angle. This angle is one of the important angles which we need to construct. And as we all know, we are constructing those angles which come in the table of 15. I have already written here the table of 15 up to 12. 15 12 is that is 180, and these are the multiples of 15, and we have constructed these angles: 15 degree, 30 degree, 45, 60, 75, 90, 105, 120, 135, 150 and 180 also has been constructed by us. Now I think this is the last one now. Yes, this is the last one, 165, which we need to construct now. After constructing 165 degree, we are coming directly to the exercise, that's 11.1. Now we will construct 165 degree angle. We should know that 165 degree angle, it lies between 150 and 180. 165 degree angle, it lies between 150 and 180. That means we have to construct 150 degree angle and 180 degree angle, and then bisect the angle formed between them. जो भी इनके बीच में जो एंगल बनता है उसको बाइसेक्ट करके हमारा 165 डिग्री एंगल बन जाएगा। मगर सबसे पहले 150 और 180 डिग्री एंगल्स हमें बनाने होंगे। जो भी हमें इन दोनों में से आसान लगेगा हम उसको पहले बनाएंगे। तो 180 जो है वो तो बिल्कुल इजी है, उसके बाद हम 150 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो 180 तो आसान है। चलिए देखिए, हम इससे पहले भी बना चुके हैं 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे कंपास का जो रेडियस है वो कुछ भी ले सकते हैं, मोर देन हाफ लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इस वक्त बाइसेक्ट नहीं कर रहे हैं। वो बाइसेक्ट करने के वक्त लेना होता है मोर देन हाफ। तो यहाँ पे हम मेन आर्क डालेंगे, जैसा कि हम डालते आ रहे हैं मेन आर्क। ठीक, जैसे ही मैंने मेन आर्क डाली, इसने इस लाइन सेगमेंट को इंटरसेक्ट किया पॉइंट सी पर। ये हमारा पॉइंट सी है। ठीक है, ये एक्चुअल में रिपीट हो रहे हैं स्टेप्स, मगर याद रखने हैं कैसे क्या करना है। तो पहले हम ढूंढने जा रहे हैं 180, जो कि मैंने आपको बताया। उसके बाद 150। तो 180 हम बनाने वाले हैं, तो पॉइंट सी पे रख के हम इस मेन आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो ये हमारा पॉइंट डी रहेगा। पॉइंट डी जब पॉइंट डी निकला हमें, तो हम फिर से एक और आर्क डालेंगे। ये फिर से मेन आर्क इंटरसेक्ट हो गई, ये हमारा पॉइंट ई रहेगा। ये वाला पॉइंट हमारा ई रहेगा, पॉइंट ई पे रख के हम फिर से मेन आर्क डालेंगे, फिर से एक आर्क डालेंगे जो कि मेन आर्क को यहाँ पे फिर से इंटरसेक्ट किया। तो मेन आर्क 3 जगह इंटरसेक्ट हो गई, एक यहाँ पे जो 60 डिग्री है, दूसरा यहाँ पे जो 120 है, और तीसरा यहाँ पे जो 180 है। ठीक है, तो इन पॉइंट्स का नाम हम रखेंगे। इस पॉइंट का नाम रहेगा पॉइंट डी, इस पॉइंट का नाम, और इस पॉइंट का नाम रहेगा पॉइंट ई, और इस पॉइंट का नाम रहेगा पॉइंट एफ। ठीक है, अब क्या बनाना है हमें? एक्चुअली हमें 165 बनाना है, मगर उसके लिए हम 180 और 150 बनाने जा रहे हैं। तो 180 तो मेरे ख्याल से बन चुका है।
क्योंकि अगर हम इस पॉइंट F और पॉइंट A को आपस में मिलाएंगे तो हमारा 180 डिग्री एंगल बन जाएगा। तो ये हमें याद रखना है कि ये 180 है, मिलाने की ज़रूरत अभी नहीं है। तो ये हमारा 180 है। अब हम 150 ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है, क्योंकि अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा है वो है 150। देखिए जो 150 है, 150 जो है ये लाई करता है, अगर आप गौर से देखेंगे ये 120 और 180 के बीच में है। ये खुद हमें सोचना है कि 150 किन किन एंगल के बीच में लाई करता है जो हमारे लिए आसान है। देखिए 120 जो है, सॉरी 150 जो है वो 120 और 180 के बीच में है। यही आसान दो एंगल है जो जिनके बीच में 150 है, और ये हमें बनाने आते हैं। 120 180, 180 पहले ये बना चुके हैं यहाँ पे, और 120 भी बना चुके हैं। देखिए 120 यहाँ पे है और 180 यहाँ पे है, तो 150 कहाँ पे है? फिर 150 फिर इनके बीच में। इसका मतलब हुआ हमें इस एंगल को जो यहाँ पे बन रहा है 120 और 180 के बीच में, तो इस एंगल को हम बाइसेक्ट करके 150 हासिल करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमें नेक्स्ट स्टेप जो है वो है 150। तो 150 120 और 180 के बीच में है, 120 और 180 के बीच में है, तो इसको हम बाइसेक्ट करेंगे। कैसे बाइसेक्ट करेंगे? हम पॉइंट ई पे रखेंगे, और मैंने जैसे आपको कहा कि ये जो रेडियस होना चाहिए कंपास का, वो अब इसका, क्योंकि हम बाइसेक्टर डालने जा रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर डालने जा रहे हैं, तो ये जो ई एफ है, इस ई एफ का हाफ से ज़्यादा होना चाहिए। एम की नेस्ब खुद ज़्यादा आसन, तो हम बराबर इतना भी ले सकते हैं, जितना ये ई एफ है हम उतना भी ले सकते हैं। तो पॉइंट ई पे रख के यहाँ ऊपर हम आर्क डालेंगे, ठीक है। उसके बाद हम पॉइंट एफ पे रख के फिर से आर्क डालेंगे जो कि प्रीवियस आर्क को इंटरसेक्ट कर रहा है। देखिए प्रीवियस आर्क इंटरसेक्ट हो गई, हमारा एक और पॉइंट निकल गया। दिस विल बी आवर पॉइंट। एफ के बाद आता है जी, ठीक है। तो एफ के साथ मिलाएंगे, ए को एफ के साथ मिलाएंगे तो 180 बन जाएगा, ये 180 बन जाएगा। और पॉइंट ए को जी के साथ मिलाएंगे तो 150 बन जाएगा, क्योंकि 120 और 180 के बीच में होता है 150, तो यह हमारा 150 है। तो यही दो हमें चाहिए। अब हम इनको मिला सकते हैं, क्योंकि हमें यही दो चाहिए। We need 180, that is here, and we also need 150, which is here. If we join A and G. Now let us join these points A and G and A and F to get an angle which will be bisected, which we need to bisect to get 165. So we are going to join point A and G and point A and F. We need scale for that. Where is the scale? Yes, here it is. Now we are going to join these points. Which points? Point A and G. Point A and G need to be joined. Okay, we will join these. आप लाइन पे रहिए, मैं पॉइंट मैंने पॉइंट ए और जी को मिलाया। हम इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो हम इसको ऊपर भी ले जा सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। मैंने इसको एक्सटेंड भी किया। देखिए मैंने इनको मिलाया पॉइंट ए और जी को, और फिर उसको एक्सटेंड भी किया, एक्सटेंड कर सकते हैं। तो फिर हम पॉइंट ए और पॉइंट एफ को भी आपस में मिलाएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पर हम पॉइंट ए और पॉइंट एफ को भी आपस में मिला के एक मगर डॉटेड लाइन डालेंगे इसके लिए।
चलिए मैंने इनको भी मिलाया माय डॉटेड लाइन से। तो पॉइंट ए और एफ को मिला के 180, पॉइंट ए और जी को मिला के 150। ठीक, अब देखिए, अब हमारा 180 निकल गया, ये वाला 180 निकल गया, और फिर हमें दूसरा चाहिए था 150, वो भी हमें निकल गया। 150 लाई करता है 120 और 180 के बीच में, देखिए तो हमारा 150 भी निकल गया। अब वो 165 कहाँ है, वो इनके बीच में है, 150 और 180। 150 यहाँ पे है और 180 यहाँ पे है। अब इस एंगल को जो है पे बन रहा है 150 और 180 के बीच में, उसको बाइसेक्ट करेंगे। तो बाइसेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है कि जो यहाँ पे एंगल है उनकी जो आर्म्स हैं, यहाँ पे ये लाइन सेगमेंट है और ये लाइन सेगमेंट है, और यहाँ पे ई एफ जो है, ई एफ, इसका हम मोर देन हाफ लेंगे, क्योंकि बाइसेक्टर डालना है। तो बाइसेक्टर के वक्त ये आर्क है, इसकी जो लेंथ है, इसकी निस्ब से ज़्यादा लेनी है कंपास की विड्थ। तो अगर हम इस कंपास को मेजर करेंगे तो हम ई एफ ही अगर रेडियस लेंगे तो ठीक है, मगर एक चीज़ करेंगे, हम इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है, जितना चाहे, क्योंकि अब आर्क यहाँ पे डालने वाले हैं, यहाँ पे आर्क डालेंगे ऊपर, इससे हमारी जो ये इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो नज़र आ जाएगा। तो पॉइंट ई पे रख के, पॉइंट ई पे रख के हम यहाँ पे आर्क डालेंगे, ठीक है, यहाँ पे मैंने आर्क डाली। रेडियस कितना रखना है, ये जो ई एफ है उसके निस्ब से ज़्यादा, और मैंने तो शायद ई एफ का ट्रिपल बना दिया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एफ पर भी रखेंगे और इस पिछली वाली आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे, देखिए ये आपस में इंटरसेक्ट हो। फिर से ई पे अगर रखेंगे तो इसको देखेंगे क्या हो रहा है। ओके, तो हमारा पॉइंट दिखाई दे रहा है जहाँ पे इंटरसेक्ट हो गए। चलिए जी, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गई, ये इसका पॉइंट मान लेते हैं, इंटरसेक्शन। तो एफ जी, अब इस पॉइंट का नाम क्या रहेगा, एच। इस पॉइंट का नाम क्या रहेगा, एच। अब हम पॉइंट एच और पॉइंट ए को मिलाएंगे तो हमारा 165 डिग्री एंगल निकल जाएगा। मिलाएंगे पॉइंट ए और एच को। ओके, तो आप लाइन पे रहिए, मैं पॉइंट ए और एच को मिला रहा हूँ, ठीक है, आप लाइन पे ही रहिए, मैं इसको मिलाता हूँ। चलिए मैंने इनको मिलाया, पॉइंट ए और एच को मैंने मिलाया, पॉइंट ए और एच को, तो यहाँ पे एंगल अब बन गया है 165 डिग्री एंगल। हमारा 165 डिग्री एंगल बन चुका है। वो कहाँ है, देखिए यहाँ है, 60 है, यहाँ तक 120 है, यहाँ तक 150 है और यहाँ तक 165। तो ये जो हमारा एंगल है, यहाँ इस लाइन सेगमेंट से हम आर्क डालेंगे यहाँ इस लाइन सेगमेंट तक, तो ये हमारा 165 डिग्री एंगल बन गया है, ठीक है। तो आप इसको फिर से एक दो बार इस वीडियो को देखिए और आपको खुद पता चल जाएगा कि 165 डिग्री एंगल हमें कैसे बनाना है, और खुद भी आप इस एंगल की ट्राई कीजिए, खुद आप बना लीजिए। और सिर्फ हम दो चीज़ें ही इस्तेमाल कर सकते हैं, कंपास विद फिटेड पेंसिल एंड स्केल। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम 2 बार 3 बार तो आप ज़रूर इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, शुक्रिया, थैंक यू।